आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 27 हाइपरबोला। इसमें हम देख रहे हैं VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला जो सवाल है इसमें आपको इसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो आपके पास क्या है, 9x² - 16y² = 144। तो सबसे पहले हम इसको उस फॉर्म में लाएंगे जिस फॉर्म में हम इसे जानते हैं। कैसे? जैसे ये आपका 9x² है - 16y² बराबर 144। डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड आप 144 से। किसे डिवाइड करेंगे? 144 से। या 144 आ गया, या 144 आ गया, या 144 आ गया। ये इससे कटेगा 16 टाइम्स। तो x² / 16 माइनस हो गया y², ये कटेगा आपका 9 टाइम्स। 9 बराबर 1। अब इसको कंपेयर करिए किससे? x² / a² माइनस y² / b² = 1। इससे हम कंपेयर करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि a² आ रहा है 16, a मतलब 4 आ रहा है, b² आ रहा है आपका 9, तो b आपका आ रहा है 3। इस तरीके से। अब एसेंट्रिसिटी का सीधा फॉर्मूला अगर इस तरीके की इक्वेशन है तो एसेंट्रिसिटी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे तो ये ऐसी होती है, हम जो अभी तक सीखा है हमने, b² बराबर a² e² - 1। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो एसेंट्रिसिटी आती है √a² + b² बाय a। यानी यहां पर आप रखेंगे 16, a² की जगह b² की जगह 9 रख दीजिए, और डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे? a क्या है? 4। तो ये आएगा √25/4। √25 होता है 5, 5/4। तो 5/4 आपकी एसेंट्रिसिटी आ गई है। अच्छा, ये सवाल हम एग्जैक्टली सेम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 27.1 एक्सरसाइज। अगला है द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला उस लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये सवाल भी हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं 27.1 में, लेकिन मैं इसका आपको आइडिया दे देता हूं कि लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² a, और ये होता है हाफ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस होती है 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस होती है 2b। तो यहां पर 2a कर दीजिए, इससे आपको एक रिलेशन मिलेगा। कैसे, क्या मिलेगा? देखिए, a को यहां ले जाइए तो 2b² बराबर a², ये हो गया ना। अब इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है एसेंट्रिसिटी क्या होती है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a² + b² बाय a। तो यहां पर आप क्या करेंगे? a² की जगह a² रहने दीजिए, और b² की, या तो आप a² की जगह 2b² रख दीजिए, ये भी चलेगा क्योंकि कैंसिल वैसे भी होना है। तो आप a² की जगह 2b² रखते हैं तो भी बात बन जाएगी। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, a² की जगह 2b² रख देता हूं, ठीक है, और b² की जगह b² रख दीजिए। अच्छा, ये रखने से प्रॉब्लम आ जाएगी कि a कटेगा नहीं, तो हमको यही रखना पड़ेगा। तो हम b² बराबर a²/2 ही रख पाएंगे। यहां पर रख दीजिए a² प्लस, अब यहां पर आएगा a²/2। इससे a² कॉमन ले लीजिए, a² कॉमन लेंगे, a बाहर आएगा, ठीक। इसको मैं लिखना चाहता हूं a² 1 + 1/2 अंडर रूट। ये √a² बाहर आएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर रहा बस 1 + 1/2 यानी कि 3/2। √3/2 इसकी एसेंट्रिसिटी आ गई। अगला सवाल है इसमें, राइट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला ये वाला अभी हमने देखा। अगर आप देखें, बिल्कुल सेम सवाल किया हमने, तो यहां तक तो आप आ ही जाएंगे, ये हम ले आए थे। तो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं। यहां पर आप x² / 16 माइनस y² / 9 = 1 करेंगे। अब इसमें आपको करना है कि बस ये ध्यान रखिए कि जो ऐसा हमारा हाइपरबोला होता है, इसका फोकस होगा f1 AE, 0, और ये फोकस होगा -AE, 0, यानी कि आपको आंसर लाना है ±AE, 0। तो यहां से मैंने आपको बताया था e तो यहां से ऐसे निकल जाएगा √a² + b² बाय a। यहां से हम e ऑलरेडी निकाल चुके थे। पहले सवाल का जो उत्तर है e तो हमारे 5/4 आ गया। अब आप देखिए a क्या है, यहां से क्लियर पता चल रहा है कि a² 16 था, आपको याद होगा, तो ये आपका 4 हो गया। यहां रख दीजिए, इंटू e 5 आ गया, बस ±5, 0, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 50 - 50। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी आपको दी हुई है √2 इफ इट इज नोन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 16। मैं यहां दोबारा ले जाता हूं आपको
जो डिस्टेंस होता है फोकाई के बीच में क्या होगा, ये ए है, ये ए है, तो ए प्लस ए 2 हो गया, है ना, तो ये 2 हो गया। तो 2 आपको दिया हुआ है 16 इस क्वेश्चन में। ई तो √2 है, यहाँ पर रख दीजिए 2a, ई की जगह √2 बराबर 16। ए हो गया आपका 16/2√2, 16/2√2। तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 2 8 16 हो जाएगा, ये 2 बनेगा, 2 4 8, तो 4√2 हो गया ये। ठीक है जी, ए आपका 4√2 आ गया। इसके बाद आपके पास b² बराबर a² e² - 1 है ही, ई आपके पास √2 है, यहाँ रख दीजिए। ए अभी हमने निकाल चुके हैं 4√2 अंडर रूट होल स्क्वायर, तो यहाँ पर b² आ जाएगा 32, तो a² b², तो x² बाय a² है 4√2 होल स्क्वायर जो कि 32 आएगा। इसको करके देख लीजिए, 4 4 16, 16 × 2 32 माइनस y² बाय, अभी मैंने बताया आपको b² हम 32 ले आए हैं, तो बराबर 1। ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी। सवाल संख्या है 5। इसमें कहा गया है इफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स आपको दिया है x² बाय 16 प्लस y² बाय b² बराबर 1 एंड दी हाइपरबोला दिया हुआ ये कोइंसाइड इनके फोकस, मतलब फोकस ऑफ इलिप्स बराबर फोकस ऑफ हाइपरबोला। आपको b² निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये इक्वेशन मिली हुई है आपको हाइपरबोला की, और जैसे मैंने बताया था हाइपरबोला की इक्वेशन में यहाँ 1 होना चाहिए, तो आप पूरे को सारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, ये 25 चला जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब क्योंकि ऊपर कुछ नहीं रहना चाहिए, तो 25 को नीचे ले आइए, 144/25 हो गया, 25 को नीचे ले आइए, 81/25 हो गया, बराबर 1। ये a² हो गया, ये b² हो गया, तो ए कितना आ गया 12/5, तो ए हो गया 12/5, a² हो गया 144/25, तो b कितना हो गया, b² है 81/25 यानी कि 81 9/5, तो b हो गया आपका 9/5, तो ए और b हो गया ये। अब इसकी हम e निकाल लेते हैं, e हम निकालना जानते हैं, a² प्लस b² बाय a, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर a² रखा, b² रखा, यहाँ a रखा, तो 15/12 आता है, ये हो गया। अब इसका फोकस क्या होगा हम जानते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0 फोकस होता है, कितना हो जाएगा ए इंटू ई करते हैं, ए कितना है आपका ए 12/5, ई कितना है ई 12/5, ये 15/12, बराबर कैंसिल 5 3 15, तो ये हो गया प्लस माइनस 3,0 यानी कि 3 इसका फोकस, एक तरीके से 3 फोकस हो गया इसका ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो फोकस है यही हाइपरबोला का भी फोकस है और यही इलिप्स का भी फोकस है। यहाँ पर देखिए इसके लिए a² क्या है 16, इसके लिए b² तो b² है, तो a कितना हो गया इसका 4, a 4 हो गया, और a जब 4 आया और यहाँ पर ae यानी ae बराबर 3, तो आप देखेंगे कि इलिप्स, अब मैं इलिप्स की बात कर रहा हूँ, इलिप्स का जो a है वो 4 है, और इसका जो AE है वो इस दोनों का AE समान है, मतलब 3 समान है, AE इसका 3 ही है। अब हमारे जो रिलेशन होता है किसका, इलिप्स का, इलिप्स में अगर आपको ले जाऊं मैं, तो उसका अगर फाइनल में इक्वेशन लिख दूं तो आपको आता है AE होल स्क्वायर बराबर a² अंडर रूट a² माइनस b²। तो मैंने ये सिखाया नहीं था, मैंने जो सिखाया था वो बता देता हूं आपको, E बराबर अंडर रूट 1 माइनस b² बाई a²। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, E² बराबर 1 माइनस b² बाई a² से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो a² e² इसको a² आएगा तो ae होल स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ a² माइनस b², तो आपको b² निकालना है तो क्या करेंगे, a² माइनस ae का होल स्क्वायर, b² आएगा आपका, a² कितना हो गया, ये 4 4 16 माइनस ae तो आपने मैंने बताया अभी 3 है 3 3 से 9 हो जाएगा 7, b² हो गया 7, बस यही है 7, है ना, ये निकालना था आपको, और b निकालना है तो अंडर रूट 7 आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल है राइट दी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो ये तो खैर हम अभी हमने कई बार किया इसको, पूरे को आप पहले 144 से डिवाइड कर दीजिए, ये कटेगा 9 से, ये कटेगा 16 से और 1, ये हो गया a², ये हो गया b² यानी कि a हो गया 3, b आपका है 14 16 16, तो b हो गया आपका 4, ये भी आ गया, लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² बाय 2, b² क्या था 16, ये कितना निकाला हमने 3, बस
हो गया 32/3, 32/3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें कहा गया है इफ द लेटेस्ट रेक्टम थ्रू वन फोकस ऑफ हाइपरबोला सबटेंड एंड अ राइट एंगल एट द फार्दर वर्टेक्स देन राइट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इसका हमें फिगर बनाना पड़ेगा। इन्होंने कहा ये मान लीजिए आपका ये फोकस है, ये फोकस है, ये F1 हो गया, F2 हो गया। सवाल में है इफ द लेटेस्ट रेक्टम थ्रू वन फोकस ऑफ हाइपरबोला, मतलब ये जो लेटेस्ट रेक्टम है यहां से आता है, थ्रू वन फोकस ऑफ अ हाइपरबोला सबटेंड एंड अ राइट एंगल एट द फार्दर वर्टेक्स। तो ये जो फार्दर वर्टेक्स है वही हो गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देन राइट द एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहली बात तो हमको ये पता है कि इसका वो क्या होता है, ए फोकस है ए ई कॉमा मान लीजिए 0 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को मानूं कोई भी पॉइंट, तो एक्स तो इसका ए ई ही रहेगा, ये रहेगा ना ए ई। वाई मुझे नहीं पता क्या होगा, यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी, ये तो पता है ए ई है क्योंकि ये ए ई है, यहां तक ए ई है। वाई नहीं पता तो वाई कर देते हैं, इसको प्लस माइनस करके चलेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जरा वाई लेके चल रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा प्लस माइनस में क्या करना है। फिलहाल तो ये हो गया। अब इक्वेशन जो है इस हाइपरबोला की मान के चलिए x² - a² - b² = 1। अब ए ई कॉमा वाई इसमें लाई कर रहा है, तो एक्स की जगह रख दीजिए ए ई, वाई की जगह रख दीजिए वाई, ठीक। वाई की जगह एक्स की जगह ए ई रख दीजिए और वाई की जगह वाई रख दीजिए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, अब आप देखिए यहाँ पर सॉल्व हुआ है, हमने एक्स की जगह ए ई रखा, वाई की जगह वाई रखा, तो इससे हमें वाई इन टर्म्स ऑफ ये निकाल लिया बी और ई, ठीक, वाई इन टर्म्स ऑफ बी एंड ई। अब ये जब हो गया हमारा यहां तक तो आ गया, ठीक। अब स्लोप क्या है इसकी, स्लोप देखिए हमने मान लिया कि चलिए हमारा ये एक Q और R हम इसको लेटेस्ट रेक्टम मान लेते हैं, ये O है, ये इसको भी कोई मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए पॉइंट P मान लीजिए, ठीक। अब जो PQ है, PQ इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप देखिएगा मैं आपको बताऊं, ये वर्टेक्स क्या होता है, ये -a,0, ये a,0 है ये वाला, तो स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप ध्यान से देखिएगा, स्लोप होगा y2 - y1, y2 - y1 मतलब y - 0, ये y - 0 बाय, मैं स्लोप निकाल रहा हूं PQ की, y2 - y1 बाय x2 - x1, y2 - y1 बाय x2 - x1, तो AE - A, AE - A, A माइनस और माइनस A प्लस A हो गया। अब y हमने इससे क्या निकाला है, ये कितना आया, प्लस माइनस b √e² - 1, प्लस माइनस दोनों लेके चल रहा हूं मैं, तो एक क्या हो गया, एक हो गया प्लस, ये दो है ना प्लस माइनस, तो एक क्या, एक स्लोप क्या हो गया b √e² - 1 AE प्लस A, और एक हो गया नेगेटिव, इसमें एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो एक बार नेगेटिव हो गया b √e² - 1 AE प्लस A। अब आप देखिए कि इन्होंने कहा ये जो लाइन है एक स्लोप 1 कर देता है इसको, या छोड़िए इसको m1 ही कर देते हैं, m1 और इसको m2 कहते हैं। तो ये स्लोप ये जो 90 डिग्री इनके बीच में है, तो m1 m2 बराबर m1 × m2 बराबर -1 होना चाहिए। तो ये m1 है, ये m2 है, जो कि हम यहाँ से निकाल के लाए, और ये y कहाँ से लाए थे, वो यहाँ से लाए थे, ये कहाँ से लेके आए थे हमने, x की जगह e रखा, y की जगह y रखा, तो y इन टर्म्स ऑफ हम b और e ले आए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप आराम से कर सकते हैं, केवल अलजेब्रिक स्किल्स हैं आपकी, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, और आप देखेंगे जब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, ठीक। ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, इसमें आप जब e बाहर लेंगे तो e = 0, ये तो हो गया, अंदर जो होगा EQ - 3e - 2, इसको भी आपको ये 3 इसमें सोल्यूशन आएंगे, 3। तो ये अभी मेरे स्कोप के बाहर है कि मैं इसको अभी आपको बताऊं। अब बस ये समझ लीजिए e - 2 e + 1 e + 1 यानी e+1 होल स्क्वायर इंटू e - 2 करके देखिएगा आप, तो ये EQ - 3e - 2 ही आएगा। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि भाई e = 0, e - 2 = 0 करेंगे तो e = 2, और e + 1 = 0 करेंगे तो e - 1 आएगा। अब
ई की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि ये 1 होगी, लेस देन 1 होगी, ये ग्रेटर देन 1 होगी, राइट। 0 नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती, तो 2 आएगा, तो एसेंट्रिसिटी इसकी 2 हो गई। इस क्वेश्चन में केवल आपको मेन चीज समझनी है, इसको सॉल्व करना, और बाकी कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है। ये है EQ माइनस 3 माइनस 2, अगर इसको आप कर पाएंगे तो आपका E माइनस 2 E+1, मैं आपको बस इतना बता दूं कि आप E+1 होल स्क्वायर इंटू E माइनस 2 करेंगे तो आपका EQ माइनस 3E माइनस 2 आएगा। बस इतना समझ लीजिए, अभी अगर याद करना पड़े तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्यूबिक का सोल्यूशन अभी स्कोप के बाहर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि x बराबर 8 sec थीटा और y बराबर 8 tan थीटा। तो पहली चीज तो ये है, अगर हाइपरबोला आप इस तरीके से लेते हैं, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये जो पॉइंट हो ये a/e, 0, ये हुआ आपका माइनस a/e, 0, यानी ये AE ये AE, डिस्टेंस कितना और टोटल 2a/e, आपको 2a/e निकालना है, सीधी सी बात ये है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए ये x है तो x स्क्वायर कर दीजिए, 8 sec स्क्वायर हो जाएगा 64 sec स्क्वायर, y स्क्वायर है इसको y स्क्वायर कर दीजिए, जाएगा 64 tan स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64 sec स्क्वायर थीटा माइनस 64 tan स्क्वायर थीटा, 64 बाहर ले लीजिए, sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आपने लिया, अब यहाँ पर बेसिकली x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कर देंगे, 64 ये होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया आपका 64। अब डिवाइड कर दीजिए 64 को दोनों साइड में, तो ये x स्क्वायर बाय 64 माइनस y स्क्वायर बाय 64 बराबर 1, तो आपका a स्क्वायर हो गया 64, b स्क्वायर हो गया 64, यानी कि a हो गया आपका 8, b हो गया आपका 8, ठीक, इधर भी आ गया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमको ये e वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, या फिर e अगर आप जानते हैं, क्योंकि e क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए, तो होता है। अगर मैं 2a/e करता हूँ तो क्या आएगा, e की जगह ये रख देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका a आएगा, उसको ऊपर ले जाइए, ये आ गया ना। अब a स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 64, 20 यहाँ से 64, बी स्क्वायर की वैल्यू पता है 64, यहाँ रख दीजिए 64 64 64, तो सॉल्व करेंगे तो 8√2 आ जाएगा आपका। सवाल संख्या है 9, इसमें कहा गया है कि राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose vertices आर प्लस माइनस 3,0 एंड फोकाई आर प्लस माइनस 5,0। ये जो है सवाल 27.1 एक्सरसाइज हमने जो की थी, उसमें 11th जो पार्ट था उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं आपको इसको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब भी आप ये इसकी बात करते हैं वर्टिसेस और फोकाई, वर्टिसेस की बात करेंगे तो वो होती है प्लस माइनस a,0, फोकाई होती है प्लस माइनस a,0। अभी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिया है 3,0 प्लस माइनस, ये आपको दिया है फोकाई दिया है 5,0, a3 है ae5 है, a3 है ae5, आप जानते हैं कैसे निकालना है, बी स्क्वायर बराबर a होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a की जगह 5 डालिए, a की जगह आप ये 3 स्क्वायर यानी कि 9, बी स्क्वायर 16, बी आपका 4 आ गया, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो कि आप यहाँ से निकाल लेंगे 9, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो कि 16 है इक्वल्स 1, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब सवाल संख्या 10 है, इसमें कहा है E1 एंड E2 आर रिस्पेक्टिवली द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। दो इलिप्स दी हुई है, एक्स स्क्वायर बाय, चलिए यही बता देता हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लंबा ना हो जाए वीडियो। एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स 1, एक ये हो गई, एक एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल 1। ध्यान रखिए ये आपका है इलिप्स और ये है आपका हाइपरबोला, ठीक। तो इसकी आपको बताना है राइट द वैल्यू ऑफ 2e1 स्क्वायर, ये है 2e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, ये क्या होगा, तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको। देखिए ए स्क्वायर तो 18 दिख रहा है, बी स्क्वायर आपको 4 दिख रहा है। एसेंट्रिसिटी जो होती है इलिप्स की होती है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इसको E1 मान लेते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों यहाँ से उठा लीजिए इधर से, तो आपका E1 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, E1 स्क्वायर हो गया आपका 7/9। अब यहाँ आइए, यहाँ ए स्क्वायर है 9, यहाँ बी स्क्वायर है 4, एसेंट्रिसिटीज की पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, E2 लेंगे इस बार, E2 स्क्वायर माइनस 1, तो E2 भी मिल जाएगा यहाँ से, E2 स्क्वायर 13/9।
अब इस 2e1 प्लस e2 स्क्वायर, e1 के स्क्वायर की जगह 7/9 रख दीजिए, e2 स्क्वायर की जगह 13/9 रख दीजिए। सो सॉल्व करेंगे 27/9 आएगा, और वही आपको पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 है इसका उत्तर, ध्यान आएगा। तो ये बात हुई आपके VSAQ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी।